Hey guys, welcome to my channel PCI Prashant Coaching Institute here. Today we start with the new class and new chapter, class 11th and chapter number first sets. We start with the definition of set with examples. So let's start. आज हम पढ़ने वाले हैं सेट के बारे में। तो हम सेट को कैसे डिफाइन करते हैं। अ सेट इज़ वेल डिफाइंड कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट। अगर हम एक जैसे ऑब्जेक्ट का क्या बनाएं, एक वेल डिफाइंड कलेक्शन बनाएं, तो वो कलेक्शन क्या कहलाता है, एक सेट कहलाता है। जैसे उस ऑब्जेक्ट की जो प्रॉपर्टी होती है वो क्या होनी चाहिए, इक्वल्स होनी चाहिए, यानी वो ऑब्जेक्ट कैसे होने चाहिए, एक जैसे होने चाहिए। अगर हम उन एक जैसे ऑब्जेक्ट का क्या बना दे, एक कलेक्शन बना दे जो क्या हो, वेल डिफाइंड हो, यानी जिनको क्या कर सकते हैं, हम मीन कर सकते हैं या जिनको परिभाषित कर सकते हैं, तो वो क्या कहलाता है, एक सेट कहलाता है। तो एक सेट के क्या क्या पॉइंट्स होते हैं। द फॉलोइंग पॉइंट में बी नोटेड। ऑब्जेक्ट, एलिमेंट्स एंड मेंबर ऑफ अ सेट आर सिनोनिम टर्म्स। तो ऑब्जेक्ट जो होंगे, एक सेट के अंदर जो भी ऑब्जेक्ट होंगे, एलिमेंट होंगे, मेंबर होंगे, वो क्या होने चाहिए, सिनोनिम्स होने चाहिए, यानी उनकी प्रॉपर्टीज़ जो होगी वो क्या होगी, एक समान होगी, यानी एक जैसी होगी। सेट्स आर यूजुअली डिनोटेड बाय कैपिटल लेटर्स। हम सेट्स को कैसे डिनोट करते हैं, कैपिटल लेटर्स के अंदर डिनोट करते हैं। जैसे कैपिटल ए, कैपिटल बी, हम कुछ भी लेटर के अंदर, कैपिटल लेटर के अंदर सेट को क्या कर सकते हैं, डिनोट कर सकते हैं। एंड द एलिमेंट ऑफ सेट आर रिप्रेजेंटेड बाय स्मॉल लेटर्स। हम सेट को तो कैसे डिनोट करते हैं, कैपिटल लेटर के अंदर, और जो सेट के जो एलिमेंट्स होंगे या मेंबर्स होंगे या ऑब्जेक्ट होंगे, उनको कैसे डिनोट करेंगे, बाय स्मॉल लेटर्स। क्लियर। तो एक सेट क्या होगा, एक वेल डिफाइंड कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट, और उन ऑब्जेक्ट की जो प्रॉपर्टी होनी चाहिए वो कैसी होनी चाहिए, एक समान होनी चाहिए, यानी वो क्या होने चाहिए, सिनोनिम्स होंगे अगर, तो वो एक कलेक्शन क्या कहलाएगा, सेट कहलाएगा। अब हम देखते हैं उनके एग्जाम्पल्स। जैसे हमने भी बात की कि अगर किसी सेट को कैसे डिनोट करते हैं, कैपिटल लेटर से डिनोट करते हैं, तो कैपिटल एन जो है वो क्या डिनोट करेगा, द सेट ऑफ ऑल नेचुरल नंबर्स। एंड जेड डिनोट करेगा द सेट ऑफ ऑल इंटीजर्स। क्यू डिनोट करेगा द सेट ऑफ ऑल रैशनल नंबर्स। आर डिनोट करेगा द सेट ऑफ ऑल रियल नंबर्स। Z प्लस डिनोट करेगा द सेट ऑफ पॉजिटिव इंटीजर्स। Q प्लस डिनोट करेगा द सेट ऑफ पॉजिटिव रैशनल नंबर्स। एंड R प्लस डिनोट करेगा द सेट ऑफ पॉजिटिव रियल नंबर्स। अगर हम नेचुरल नंबर्स की बात करते हैं, तो नेचुरल नंबर कहाँ से स्टार्ट होते हैं, 0 टू इनफाइनाइट, सो ऑन चलता रहता है, तो वो क्या हो जाएंगे, नेचुरल नंबर हो जाएंगे। इंटीजर्स की बात करते हैं तो इंटीजर स्टार्ट होते हैं 0 टू एंड सो ऑन। ठीक है। इसी तरह रियल नंबर्स जो होंगे उसके अंदर माइनस और पॉजिटिव एंड नेगेटिव दोनों टर्म्स उसके अंदर आएगी। अब हम आगे चलते हैं, हम बात करते हैं इफ़ ए इज़ एलिमेंट ऑफ अ सेट ए, देन वी से दैट ए बिलोंग्स टू ए। अगर हमारे पास कोई क्या है, सेट क्या है हमारे पास, अगर हमारे पास ए कोई सेट है, जैसे ए हमारे पास कोई सेट है, तो कोई एलिमेंट जो होगा, जैसे उसके अंदर कोई एलिमेंट है, ए हम लिख देते हैं, स्मॉल ए क्या है, उसका एक एलिमेंट है, तो ए बिलोंग्स टू ए कब होगा, द ग्रीक सिंबल एप्सिलम, क्या बोलेंगे इसको, एप्सिलम। एप्सिलम इज यूज टू डिनोट द फ्रेजेस बिलोंग्स टू, thus we write A belongs to A. If B is not an element of a set A, then we write B not belongs to A and read B does not belongs to A. अगर हमारे पास जैसे A कोई सेट है और उसके अंदर कोई एलिमेंट है A, तो हम क्या लिख सकते हैं, A belongs to कैपिटल A, यानी ए क्या है, एक सेट ए का क्या है, एक एलिमेंट होगा। अगर हम देखते हैं कि सेट ए के अंदर कोई भी बी एलिमेंट नहीं है, तो बी डज नॉट बिलोंग्स टू ए। अगर हमें डज नॉट बिलोंग्स टू करना है तो एप्सिलम को क्या करना है, कट करना है, विच डिफाइन
बी डज नॉट बिलोंग्स टू ए। जैसे इसका एग्जाम्पल हम क्या देखते हैं, इन द सेट ऑफ बी वॉवल्स इन द इंग्लिश अल्फ़ाबेट स्मॉल ए बिलोंग्स टू वी। जैसे हमारे पास कोई एक सेट है, वो क्या है, अल्फ़ाबेट वॉवल्स का एक सेट है। वॉवल्स कौन कौन से होते हैं, ए, ई, आई, ओ एंड यू। तो ये क्या हो जाएगा, इसका एक सेट होगा। तो हम देखेंगे कि कैपिटल ए जो होगा वो क्या है, कैपिटल ए बिलोंग्स टू क्या हो जाएगा, कैपिटल, स्मॉल ए बिलोंग्स टू क्या हो जाएगा, कैपिटल ए। क्योंकि ए जो है वो सेट ए के अंदर हमें क्या दिख रहा है, इसलिए क्या है, स्मॉल ए बिलोंग्स टू ए। बट अगर हम बी की बात करते हैं, एलिमेंट बी की बात करते हैं, तो बी जो है वो सेट ए के अंदर प्रेजेंट नहीं है। सो बी डज नॉट बिलोंग्स टू ए। तो हम बिलोंग्स टू यूज़ कब करेंगे, अगर कोई एलिमेंट जो है उस सेट के अंदर प्रेजेंट है तो हम यूज़ करेंगे बिलोंग्स टू। अगर कोई एलिमेंट जो है उस सेट के अंदर क्या है, प्रेजेंट नहीं है, तो हम यूज़ करेंगे नॉट बिलोंग्स टू। जैसे इन द सेट ऑफ पी ऑफ प्राइम फैक्टर ऑफ 30, अगर हम प्राइम फैक्टर 30 की बात करते हैं तो 3 बिलोंग्स टू पी बट 15 नॉट बिलोंग्स टू पी। बिकॉज अगर हम पी की बात करते हैं तो प्राइम फैक्टर ऑफ 30 क्या हो जाएगा, सो प्राइम फैक्टर ऑफ 30 क्या होगा, 2, 3 एंड 5। तो 3 बिलोंग्स टू तो क्या हो जाएगा, अगर हम देखते हैं कि 3 जो है पी के अंदर क्या है, प्रेजेंट है, तो क्या हो जाएगा, 3 बिलोंग्स टू पी। बट 15 जो है पी के अंदर प्रेजेंट नहीं है, तो क्या हो जाएगा, 15 नॉट बिलोंग्स टू पी। तो यहाँ हम देखेंगे कि बिलोंग्स टू और नॉट बिलोंग्स टू किस तरीके से यूज़ होते हैं। अगर कोई एलिमेंट उस सेट के अंदर अगर प्रेजेंट है तो हम यूज़ करेंगे बिलोंग्स टू। अगर कोई एलिमेंट सेट के अंदर प्रेजेंट नहीं है तो हम यूज़ करेंगे नॉट बिलोंग्स टू। क्लियर। अब हम आगे चलते हैं नेक्स्ट टॉपिक पे। नेक्स्ट टॉपिक है देयर आर 2 मेथड्स ऑफ रिप्रेजेंटिंग अ सेट। किसी भी सेट को प्रेजेंट करने के हमारे पास 2 तरीके हैं। फर्स्ट फॉर्म कौन सी है, रोस्टर और टेबुलर फॉर्म, एंड सेकेंड फॉर्म है सेट बिल्डर फॉर्म। फर्स्ट फॉर्म के हम बारे में बात करते हैं तो फर्स्ट फॉर्म है इन रोस्टर फॉर्म। रोस्टर फॉर्म के अंदर क्या कैसे प्रेजेंट करते हैं किसी सेट को, तो हम पढ़ेंगे इन रोस्टर फॉर्म। In roster form, all the elements of a set are listed. The elements are being separated by commas and enclosed within brackets. तो roster form के अंदर क्या होता है, the elements of sets are listed, यानी उनकी क्या होती है, सारी लिस्ट बनती है। और उन एलिमेंट्स को कैसे सेपरेट करते हैं, बाय कॉमास। यानी रोस्टर फॉर्म के अंदर क्या होगा, हमारे पास एक ब्रैकेट होगा, उसके अंदर जो भी एलिमेंट्स होंगे उनकी क्या बनती है, एक लिस्ट बनती है, और उनको हम कैसे सेपरेट करते हैं, बाय कॉमास। जैसे अगर हमारे पास कोई सेट है और उसके एलिमेंट क्या है, 2, 3, 5, 7, तो हम उसको कैसे डिनोट करेंगे, 2, 3, 5, 7। तो ये कौन सी फॉर्म हो गई उसकी, रोस्टर फॉर्म हो गई उसकी। सो वी हैव 2 मेथड्स ऑफ रिप्रेजेंटिंग अ सेट। फर्स्ट है रोस्टर और टेबुलर फॉर्म, एंड सेकेंड है सेट बिल्डर फॉर्म। सो उसका एग्जाम्पल है रोस्टर फॉर्म का, द सेट ऑफ ऑल इवन पॉजिटिव इंटीजर्स लेस देन 7। अगर एग्जाम्पल क्या है कि इवन पॉजिटिव इंटीजर्स 7 जो क्या है, लेस देन 7 है, तो हमारे पास कौन कौन से होंगे पॉजिटिव इंटीजर्स, वो भी कौन से, इवन नंबर के अंदर कहाँ से स्टार्ट हो जाएगा, 2, 3 नहीं आएगा, 4 एंड 6। 8 नहीं लेना है क्योंकि हमें क्या बोला है, लेस देन 7, यानी 7 से जो छोटे हों। तो कौन कौन से हो जाएंगे, 2, 4 एंड 6। तो हम उनको कैसे लिखेंगे, ब्रैकेट 2, 4 एंड 6। तो इन अ रोस्टर फॉर्म वी हैव ब्रैकेट, एंड जो भी एलिमेंट्स होंगे उनको सेपरेट करने के लिए हमें उनके बीच में क्या लगाने पड़ेंगे, कॉमास लगाने पड़ेंगे। सम मोर एग्जाम्पल्स ऑफ रिप्रेजेंटिंग अ सेट इन अ रोस्टर फॉर्म। जैसे और कौन कौन से एग्जाम्पल्स हम देख सकते हैं, द सेट ऑफ ऑल नेचुरल नंबर विच डिवाइड 42।
42 को कौन कौन से नेचुरल नंबर डिवाइड करते हैं, तो हमारे पास क्या आ जाएगा 1 2 3 6, यानी जिसके अंदर क्या हो 42 के अंदर जिसका अंत भी भाग जाता हो, जैसे 1 का जा रहा है, 2 का जा रहा है, 3 का जा रहा है, तो जिन जिन का भी नेचुरल नंबर्स का जिनका 42 के अंदर डिवाइड जाता है उनकी हम क्या कर देंगे, एक लिस्ट बना देंगे। द सेट ऑफ ऑल वॉवल्स इन द इंग्लिश अल्फ़ाबेट, वॉवल्स का जो सेट होगा वो कैसे हो जाएगा, जो हमारे पास वॉवल्स कौन कौन से होते हैं, ए ई आई ओ यू, तो हमें अगर इनको सेट के अंदर रिप्रेजेंट करना है यानी रोस्टर फॉर्म के अंदर रिप्रेजेंट करना है तो हम कैसे डिनोट करेंगे, उन सबको एक ब्रैकेट के अंदर डाल देंगे और उनके बीच में क्या लगा देंगे, कॉमास लगा देंगे। द सेट ऑफ ऑड नेचुरल नंबर, सेट ऑफ ऑड नेचुरल नंबर तो क्या हो जाएगा 1 3 5, तो 1 3 5 एंड सो ऑन। यहाँ पे डॉट्स क्या डिनोट करेगा कि जो ऑड नंबर है वो कंटिन्यूसली इनडिफाइनेटली चलते जा रहे हैं, यानी जब भी हमें क्या करना हो इनडिफाइनेट बताना हो तो हम क्या लगा देते हैं, उन नंबर्स के पीछे डॉट डॉट लगा देंगे। डॉट डॉट का मतलब क्या होगा कि वो सीरीज़ जो है या जो लिस्ट है वो क्या चलती जाएगी, कंटिन्यू चलती जाएगी। जैसे 1 3 5 के बाद आ जाएगा 7, 7 के बाद आ जाएगा 9, 9 के बाद आ जाएगा 11, सो ये कंटिन्यू क्या हो जाएगी, कंटिन्यू करेगी, तो हम क्या कर देंगे, उनके पीछे डॉट्स लगा देंगे। क्लियर। अब हम चलते हैं, जैसे अ नोट, रोस्टर फॉर्म के अंदर कुछ चीज़ें हैं जो क्या करने के लायक है, नोट करने के लायक है। फर्स्ट पॉइंट क्या है, इन अ रोस्टर फॉर्म द ऑर्डर इन विच द एलिमेंट्स आर लिस्टेड इज इममेटेरियल, यानी किसी भी सेट को इममेटेरियल, इसके अंदर कोई भी ऐसे बड़े से छोटा या छोटे से बड़ा लिखने जैसा कोई भी सीरीज़ नहीं है। इनको हम किस कर सकते हैं, कैसे भी लिस्टेड कर सकते हैं। जैसे 1 3 5 1 3 7 21, उसके बाद एक छोटा नंबर स्मॉल नंबर आ गया 2 एंड 6 14 42, तो यहाँ पे कोई भी सीरीज़ की कोई कंपल्सरी नहीं है कि हमें क्या करना है, स्मॉल टू बिग नंबर के अंदर लिखना है या बिग नंबर टू स्मॉल नंबर के अंदर हमें लिखना है। ये जो भी लिस्ट होगी एलिमेंट्स की वो कैसी होगी, इममटेरियल होगी। सेकंड पॉइंट जो भी नोटेड करने लायक है वो क्या है, अगर हम किसी भी सेट को रोस्टर फॉर्म के अंदर लिखते हैं तो एलिमेंट्स जो होते हैं वो क्या होते हैं, नॉट रिपीटेड होते हैं। जैसे अगर ऑल द एलिमेंट्स आर टेकन एज डिस्टिंक्ट, अगर वो क्या होंगे रिपीटेड, कोई भी अगर एलिमेंट जो होगा वो उसके अंदर क्या होगा, रिपीटेड नहीं होगा। रोस्टर फॉर्म के अंदर ब्रैकेट के अंदर कोई भी लेटर जो होगा या नंबर जो होंगे वो रिपीटेड नहीं होंगे, वो एक दूसरे से क्या होने चाहिए, सब अलग होने चाहिए। जैसे अगर हम स्कूल, कोई वर्ड हमारे पास है स्कूल, और उस स्कूल लेटर का हम क्या करते हैं, सेट बनाते हैं, अगर उसको रोस्टर फॉर्म के अंदर चेंज करते हैं तो हमें क्या करना होगा, जैसे यहाँ पे रिपीटेड लेटर क्या है, ओ है, तो यहाँ पे 2 टाइम्स क्या आया हुआ है, ओ आया हुआ है। लेकिन जब हम इसको रोस्टर फॉर्म में लिखेंगे तो हम केवल ओ को क्या करेंगे, ओनली ओ को 1 टाइम लिखेंगे, तो क्या हो जाएगा रोस्टर फॉर्म के अंदर HCHOL। या फिर इस सीरीज़ को हम कैसे भी लिख सकते हैं, क्योंकि हमने फर्स्ट पॉइंट पढ़ा है कि जो एलिमेंट्स होते हैं वो कैसे होते हैं, इममटेरियल होते हैं, यानी उनकी कोई भी सीरीज़ क्या होगी, फिक्स नहीं होगी, उनको हम आगे पीछे भी लिख सकते हैं। तो यहाँ पे इसको कैसे लिख सकते हैं, HOLCS के फॉर्म में भी लिख सकते हैं। फर्स्ट तो हमने पढ़ लिया फॉर्म कि रोस्टर फॉर्म के अंदर क्या क्या कर सकते हैं। रोस्टर फॉर्म के अंदर नोटेड कौन कौन सी चीज़ें होगी कि रोस्टेड फॉर्म के अंदर एलिमेंट्स को ब्रैकेट्स के अंदर लिखते हैं और उनको सेपरेट करने के लिए हम उनके बीच में क्या लगाते हैं, कॉमाज लगाते हैं। सेकंड पॉइंट नोटेड करने की क्या है कि कोई भी एलिमेंट जो होगा वो क्या होगा, इममटेरियल होगा, यानी उसकी कोई भी सीरीज़ क्या होगी, फिक्स नहीं होगी कि इसी सीरीज़ के अंदर उसको लिखना है स्मॉल टू बिग या बिग टू स्मॉल, ऐसा कोई भी कंपलसरी नहीं है। थर्ड पॉइंट क्या नोटेड करने का है कि सेट के अंदर जो रोस्टर फॉर्म होगी, रोस्टर फॉर्म के अंदर जो सेट होगा उसके अंदर कोई भी एलिमेंट जो होगा वो क्या होगा, रिपीटेड नहीं होगा, यानी सारे एलिमेंट्स जो होंगे डिस्टिंक्ट होंगे, यानी अलग अलग होंगे, उनकी प्रॉपर्टीज़ जो होगी वो क्या होगी, अलग अलग होगी।
इन अ सेट बिल्डर फॉर्म। नेक्स्ट फॉर्म कौन सी है? सेट बिल्डर फॉर्म। सेट बिल्डर फॉर्म के अंदर कैसे लिखते हैं किसी भी सेट को? तो ऑल द एलिमेंट्स ऑफ अ सेट possess a single common property which is not possessed by any element outside the set। यानी सेट बिल्डर फॉर्म के अंदर जो भी एलिमेंट्स होंगे उन सब की प्रॉपर्टीज़ क्या होगी? एक सिंगल प्रॉपर्टी होगी उनकी, जो कि उस सेट के बाहर कोई भी एलिमेंट के अंदर नहीं होगी। यानी उस प्रॉपर्टी के जो भी एलिमेंट होंगे वो उस सारे सेट के अंदर क्या हो जाएंगे? इंक्लूड हो जाएंगे। यानी इन सेट बिल्डर फॉर्म क्या हो जाएगा? हम जो भी एक सेट है, जो भी एक एलिमेंट है, तो उस एलिमेंट की जो भी प्रॉपर्टी है उस प्रॉपर्टी के जैसे सारे एलिमेंट्स जो होंगे वो सेट के अंदर हम क्या कर देंगे? इंक्लूड कर देंगे। जैसे एग्जांपल देखते हैं हम AEIOU। तो इन सब एलिमेंट्स के अंदर क्या है? एक प्रॉपर्टी है। क्या है ये सब है इंग्लिश अल्फ़ाबेट के क्या है? ये सारे वॉवल्स हैं। तो ये हम क्या देखेंगे? इन एलिमेंट्स की एक सिंगल प्रॉपर्टी देखते हैं। एक से ज़्यादा प्रॉपर्टी की बात नहीं करेंगे हम यहाँ पे, केवल किस प्रॉपर्टी की बात करेंगे? एक सिंगल प्रॉपर्टी की बात करेंगे। और सिंगल प्रॉपर्टी के अंदर जो भी एलिमेंट इंक्लूड होंगे उन एलिमेंट्स की ही हम यहाँ पे बात करेंगे। तो नो अदर लेटर पॉजेस दिस प्रॉपर्टी। तो अगर हम इस सेट को कैसे डिनोट करते हैं? वी के थ्रू हम डिनोट करते हैं। तो यहाँ पे भी हम सेट को कैसे डिनोट करेंगे? कैपिटल लेटर के अंदर डिनोट करते हैं। तो हमने डिनोट किया इसको वी से। तो वी इज इक्वल्स टू ब्रैकेट एक्स। यहाँ पे क्या करेंगे? क्लोन लगाएंगे एंड एक्स उसकी जो प्रॉपर्टी है वो लिखेंगे। तो एक्स क्या है? इस सेट का एक एलिमेंट है और एक वेल डिफाइंड सिंगल प्रॉपर्टी का हम यहाँ क्या करते हैं? यूज़ करते हैं। तो एक्स क्या हो जाएगा? एक्स इज़ अ वॉवल इन इंग्लिश अल्फ़ाबेट। तो जितने भी इंग्लिश अल्फ़ाबेट के वॉवल्स होंगे वो उस सेट के अंदर आ जाएंगे। तो AEIOU को इन ब्रैकेट फॉर्म में लिखना है। ये तो हो गई उसकी रोस्टर फॉर्म। एंड इस तरीके से प्रॉपर्टी के अंदर लिखना, ये क्या हो जाएगी? उसकी एक सेट बिल्डर फॉर्म हो जाएगी। तो एक्स इज़ अ वॉवल इन इंग्लिश अल्फ़ाबेट। The above description of the set V is read as the set of all x such that x is a vowel of the English alphabet। यानी हम उसको कैसे पढ़ेंगे V को? तो set of all x such that x is a vowel of English alphabet। In this description the braces stand for the set of all। ब्रैकेट क्या डिनोट करेगा? एक एलिमेंट्स का जो सेट होगा उन सब का सेट डिनोट करेगा। एंड कॉलन स्टैंड्स फॉर द सच दैट। फॉर एग्जांपल, जैसे कोई एग्जांपल है A इज इक्वल्स टू ब्रैकेट एक्स कॉलन एक्स इज़ ए नेचुरल नंबर एंड एक्स जो होगा वो क्या होगा? 3 से तो ग्रेटर देन होगा और 10 से क्या है? लेस देन होगा। इज रीड एज द सेट ऑफ all x such that x is a natural number and x lie between 3 and 10 hence the number। तो नंबर कौन कौन से हो जाएंगे? जैसे x जो है वो क्या है? ऑल नेचुरल नंबर से, नेचुरल नंबर से, और लाई किसके बीच में कर रहा है? 3 to 10 के बीच में लाई कर रहा है। तो क्या हो जाएगा? अगर यहाँ पे इक्वल आता तो हम 3 को भी इंक्लूड कर लेते, लेकिन यहाँ पे जो ग्रेटर देन है उसके नीचे इक्वल नहीं है तो इसके अंदर 3 इंक्लूड नहीं होगा। यानी हमें 3 के बाद वाले जो नंबर्स हैं और 10 के जो पहले वाले नंबर हैं उनको क्या करना है? इस सेट के अंदर क्या करना है? इंक्लूड करना है। तो सेट क्या बन जाएगा? सेट के अंदर कौन कौन से एलिमेंट्स आएंगे? 3 को तो हमें लेना नहीं है, तो कौन कौन से एलिमेंट हो जाएंगे? 4 5 6 7 8 एंड 9। यानी हमने कौन कौन से नंबर्स लिए हैं? जो 3 के बाद आते हैं और 10 के क्या आते हैं? पहले आते हैं। उन नंबर्स को क्या किया है हमने? सेट के अंदर कोई भी एक सेट जो होगा ये क्या करेगा? अगर इसको रोस्टर फॉर्म के अंदर लिखते हैं तो हम इसको इस फॉर्म के अंदर लिखेंगे। नेक्स्ट चलते हैं हम क्वेश्चंस की तरफ। एक्सरसाइज 1.1। आई होप आपको ये सब थ्योरी समझ में आ गई होगी। इस थ्योरी के बेसिस पे हम एक्सरसाइज के क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे, इसलिए थ्योरी का क्लियर होना बहुत ज़रूरी है।
क्वेश्चन नंबर फर्स्ट क्या है एक्सरसाइज 1.1 का, विच ऑफ द फॉलोइंग्स आर सेट्स एंड जस्टिफाई योर आंसर। हमें बताने हैं कि इन सब में से कौन कौन से क्या है सेट्स है और हमारे आंसर को हमें क्या करना है, जस्टिफाई करना है। फर्स्ट पार्ट क्या है इसका, द कलेक्शन ऑफ ऑल द मंथ्स ऑफ अ ईयर बिगनिंग विद द लेटर जे। तो द कलेक्शन ऑफ ऑल द मंथ्स ऑफ अ ईयर बिगनिंग विद द लेटर जे, यानी इनकी एक प्रॉपर्टी है कि ऐसे मंथ जो क्या हो सकते हैं, जो जे से क्या हो सकते हैं, स्टार्ट होते हैं। तो हमारे पास जे से कौन कौन से मंथ से स्टार्ट होते हैं, हमारे पास स्टार्ट होते हैं जनवरी, जून, जुलाई, ठीक है। हमारे पास कितने मंथ्स आ जाएंगे, 3 मंथ्स आ जाएंगे, यानी हमारे पास 3 मंथ्स हैं, जनवरी, जून एंड जुलाई। सो इट इज well defined collection of object, so it is a set, यानी ये क्या है, एक सेट हो जाएगा। नेक्स्ट पार्ट क्या है, द कलेक्शन, सो इट इज अ सेट, so it is a set, the collection of 10 most talented writers of India। ये एक सेट नहीं है, क्योंकि हम 10 मोस्ट टैलेंटेड राइटर्स की बात करते हैं, वो भी इंडिया के, तो एक सेट तो कलेक्शन ऑफ राइटर्स तो बन जाएगा, लेकिन उनके जो टैलेंट होंगे वो क्या होंगे, डिफरेंट डिफरेंट होंगे। सो इट इज़ नॉट वेल डिफाइंड कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट, सो इट इज़ नॉट अ सेट। थर्ड की बात करते हैं, अ टीम ऑफ 11 बेस्ट क्रिकेट बैट्समैन ऑफ द वर्ल्ड। तो हम 11 बेस्ट क्रिकेट बैट्समैन की तो बात करेंगे, तो ये एक वेल डिफाइंड कलेक्शन नहीं होगा, क्योंकि उन बैट्समैन की क्या होगी, उनके डिफरेंट डिफरेंट क्या होंगे, टैलेंट होंगे, और डिफरेंट होने के कारण उनकी प्रॉपर्टी क्या होगी, मैच नहीं करेगी, जिसके कारण ये एक सेट नहीं होगा। द कलेक्शन ऑफ ऑल बॉयज़ इन योर क्लास, अगर हम क्लास के बॉयज़ की बात करते हैं तो हमारे पास एक प्रॉपर्टी होगी कि वो क्या है, सभी सेम क्लास के हैं, ठीक है। तो अगर हम उसमें से कोई भी एक एलिमेंट लेते हैं तो हमारे पास क्या निकलेगा एलिमेंट, कि वो क्या है, सब सेम क्लास के हैं, यानी वो क्या हो जाएगा, एलिमेंट आइडेंटिफाई हो जाएगा। सो द कलेक्शन ऑफ बॉयज़ इन योर क्लास, इट इज़ अ सेट। द कलेक्शन ऑफ ऑल नेचुरल नंबर लेस देन 100, जैसे अगर हम 100 की बात करेंगे तो हमारे पास ऑल नेचुरल नंबर क्या हो जाएगा, 1 2 3 लेस देन 100, यानी 99 तक क्या चलता जाएगा। सो इट इज़ वेल डिफाइंड कलेक्शन ऑफ सेट, सो इट इज़ अ सेट। द कलेक्शन ऑफ नॉवेल्स रिटन बाय द राइटर मुंशी प्रेमचंद, इट इज़ ऑल्सो अ सेट, बिकॉज इनके अंदर एक प्रॉपर्टी है कि जो नॉवेल्स है वो उसके राइटर कौन है, मुंशी प्रेमचंद है। तो हम अगर बुक को आइडेंटिफाई करना चाहे तो राइटर के थ्रू हम क्या कर सकते हैं, उसको आइडेंटिफाई कर सकते हैं। और एक वेल डिफाइंड कलेक्शन, मुंशी प्रेमचंद की जो भी बुक्स होगी या नॉवेल्स होगी उनका एक वेल डिफाइंड कलेक्शन हमें मिल जाएगा। सो इट इज़ ऑल्सो अ सेट। द कलेक्शन ऑफ ऑल इवन इंटीजर्स, हम कलेक्शन ऑफ ऑल इवन इंटीजर्स की बात करेंगे तो ये भी क्या है, एक वेल डिफाइंड कलेक्शन है, ये भी एक वेल डिफाइंड कलेक्शन है। वो भी कहाँ से स्टार्ट हो जाएगा, 0 2 4 सो ऑन चलता जाएगा। सो इट इज़ वेल डिफाइंड कलेक्शन ऑफ नंबर्स, सो इट इज़ ऑल्सो अ सेट। द कलेक्शन ऑफ क्वेश्चंस इन दिस चैप्टर, ये भी क्या है, एक वेल डिफाइंड कलेक्शन है। अगर हम इस क्वेश्चन चैप्टर के कोई भी क्वेश्चन को अगर हम निकालेंगे, अगर कुछ भी क्वेश्चन एक लेते हैं तो हमें ये पता चल जाएगा ये किस चैप्टर का क्वेश्चन है। जैसे अगर मैंने इस एक्सरसाइज में से कोई भी एक क्वेश्चन देखा तो हमें आइडेंटिफाई हो जाएगा कि ये चैप्टर नंबर फर्स्ट का क्या है, क्वेश्चन है, यानी इसकी एक प्रॉपर्टी है हमारे पास, और जिसके कारण क्या बन सकता है, कलेक्शन ऑफ
कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट हमें एक मिलेगा, इसलिए ये भी क्या है, एक सेट है। अ कलेक्शन ऑफ मोस्ट डेंजरस एनिमल्स ऑफ द वर्ल्ड, तो इट इज़ नॉट अ सेट बिकॉज उन डेंजरस एनिमल, उनकी डेंजरस एनिमल्स की क्या हो सकती है, प्रॉपर्टी अलग अलग हो सकती है। यानी कोई बहुत तेज़ काट सकता है, कोई बहुत तेज़ डस सकता है, तो इन सब की प्रॉपर्टी क्या होगी, अलग अलग होगी। तो हमारे पास एक वेल डिफाइंड प्रॉपर्टी नहीं है, सो इट इज़ नॉट अ सेट। क्लियर। तो हम यही क्वेश्चन के अंदर क्या करना था, हमें बताना था कि इसमें से कौन कौन से सेट है और हमारे आंसर को हमें क्या करना था, जस्टिफाई करना था। तो ये क्वेश्चन क्लियर होता है। अब हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 2, हमारे पास एक सेट दिया हुआ है, लेट ए इज इक्वल्स टू ब्रैकेट 1 2 3 4 5 एंड 6। ब्रैकेट के अंदर क्या है, 6 एलिमेंट्स दिए हुए हैं। इंसर्ट द एप्रोप्राइटेड सिंबल एप्सिलम और नॉट एप्सिलम, यानी हमारे पास एक एलिमेंट दिया हुआ होगा और हमें ये बताना है कि वो सेट को क्या करेगा, बिलोंग करेगा या डज नॉट बिलोंग करेगा। ठीक है, इन द ब्लैंक स्पेस। तो हम देखते हैं, फर्स्ट हमने बिलोंग्स की बात की थी, तो हमारे पास बिलोंग्स का हमारे पास एक ही रूल है, अगर वो एलिमेंट उस सेट के अंदर प्रेजेंट है तो हम लिखेंगे उसको बिलोंग्स टू, एंड अगर वो एलिमेंट सेट के अंदर प्रेजेंट नहीं है तो वो क्या हो जाएगा, नॉट बिलोंग्स टू। सो अगर हम बात करते हैं 5, तो 5 जो है वो सेट ए के अंदर क्या है, प्रेजेंट है, तो हम क्या लिखेंगे, 5 बिलोंग्स टू ए। 8 देखते हैं, 8 जो है वो सेट ए के अंदर प्रेजेंट नहीं है, तो क्या हो जाएगा, नॉट बिलोंग्स टू। 0 ऑल्सो नॉट बिलोंग्स टू। 4 जो है एलिमेंट ए के अंदर क्या है, प्रेजेंट है, सो 4 बिलोंग्स टू क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा। अगर हम बात करते हैं 2 की, 2 भी जो है वो सेट ए के अंदर क्या है, प्रेजेंट है, तो क्या हो जाएगा, 2 बिलोंग्स टू ए। 10 की बात करते हैं, तो 10 जो है वो सेट ए के अंदर प्रेजेंट नहीं है, तो 10 जो हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, नॉट बिलोंग्स टू ए। तो अगर हमें बात करनी है बिलोंग्स टू, तो क्या होना चाहिए, एलिमेंट प्रेजेंट इन सेट, देन वी हैव बिलोंग्स टू। अगर नॉट बिलोंग्स टू के लिए क्या हो जाएगा, एलिमेंट डज नॉट present in set, then we write element not belongs to set। क्लियर। अब हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर थर्ड क्या है, राइट द फॉलोइंग सेट इन अ रोस्टर फॉर्म। हमें जो भी ये सेट दिए हुए हैं वो किस फॉर्म के अंदर दिए हुए हैं, सेट बिल्डर फॉर्म के अंदर दिए हुए हैं। हमें उनको किसके अंदर कन्वर्ट करना है, रोस्टर फॉर्म के अंदर कन्वर्ट करना है। क्वेश्चन नंबर 3 क्या है, राइट द फॉलोइंग सेट इन अ रोस्टर फॉर्म। हमारे पास पार्ट फर्स्ट इसका क्या है, ए इज इक्वल्स टू ब्रैकेट एक्स इज सच दैट एक्स इज एन इंटीजर्स एंड ये क्या करेगा, लाई बिटवीन -3 एंड 7, -3 एंड 7। हम इसका सॉल्यूशन स्टार्ट करते हैं। सॉल्यूशन क्या होगा हमारे पास कि ए जो है वो क्या है, इंटीजर्स है, यानी उसके अंदर नेगेटिव और पॉजिटिव नंबर दोनों क्या होंगे, इंक्लूड होंगे। फिर नेक्स्ट प्रॉपर्टी क्या देखते हैं हम, -3 to 7 है, -3 के बाद उसके जो अंदर ग्रेटर है उसके अंदर ग्रेटर इक्वल देन है, यानी हम -3 को भी क्या करेंगे, उस एलिमेंट के अंदर -3 भी क्या हो जाएगा, इंक्लूड हो जाएगा। एंड लेस देन 7 है, 7 इसके अंदर इंक्लूड नहीं होगा क्योंकि यहाँ पे इक्वल, लेस देन के अंदर इक्वल इंक्लूड नहीं है। तो हमारे पास क्या हो जाएगा, कौन कौन से एलिमेंट्स आएंगे जो -3 और 7 के बीच में लाई करेंगे, कौन कौन से आएंगे एलिमेंट्स है, वी हैव एलिमेंट्स होंगे -3 -2 -1 0 1 2 3 4 5 and 6. So we may write set as
में मैं राइट सेट ए एज, कैसे करेंगे, ए को रोस्टर फॉर्म के अंदर डिनोट कैसे करेंगे, ए इज इक्वल्स टू ब्रैकेट -3 -2 -1 0 1 2 3 4 5 एंड 6। तो ये क्या हो जाएगा, एक सेट बिल्डर फॉर्म से किसके अंदर कन्वर्ट हो जाएगा, रोस्टर फॉर्म के अंदर क्या हो जाएगा, कन्वर्ट हो जाएगा। नेक्स्ट पार्ट की ओर देखते हैं हम। नेक्स्ट पार्ट इसका क्या है, b इज इक्वल्स टू x इज सच दैट x इज नेचुरल नंबर लेस देन 6। यानी हमें जो नेचुरल नंबर कहाँ से स्टार्ट होंगे, नेचुरल नंबर स्टार्ट होंगे 0 से, सॉरी नेचुरल नंबर स्टार्ट होंगे 1 से। सो x इज नेचुरल नंबर लेस देन 6। तो हमारे पास क्या क्या आ जाएगा, 1 2 3 4 5। क्योंकि यहाँ पे लेस देन 6 की बात कर रहा है तो हम 6 को इंक्लूड नहीं करेंगे। तो क्या हो जाएगा, कौन कौन से, सेकंड पार्ट इसका क्या हो जाएगा, b को कैसे लिख सकते हैं हम, 1 2 3 4 एंड 5। इसको कैसे रोस्टर फॉर्म में लिखेंगे, जो भी एलिमेंट्स होंगे उनको रोस्टर फॉर्म यानी ब्रैकेट के अंदर क्या करना है, पैक करना है, और उनके बीच में क्या लगा देना है, कॉमा लगा देना है। इसका थर्ड पार्ट क्या था, c इज इक्वल्स टू x इज सच दैट x इज अ 2 डिजिट नेचुरल नंबर सच दैट द सम ऑफ इट्स डिजिट्स इज 8। यानी क्या कह रहा है, x क्या होना चाहिए, 2 डिजिट का नेचुरल नंबर होना चाहिए, और उनका जो सम होना चाहिए, उन डिजिट्स का सम क्या आना चाहिए, 8 आना चाहिए। ठीक है, तो नेचुरल नंबर की बात क्या करेंगे, नेचुरल नंबर की बात करेंगे हम 1 से। तो 1 के साथ ऐसी क्या, 1 से, तो 1 से स्टार्ट करते हैं। तो हमारे पास कौन कौन सी डिजिट आती है, कौन कौन सी डिजिट आएगी, वी हैव 1 के साथ क्या ऐड करूँ ताकि मुझे क्या मिले, 8 मिले। तो 1 7, ये क्या बन गया, एक 2 डिजिट नंबर मिल गया। 2 लूँगी तो 2 के साथ क्या आ जाएगा, 6। 3 के साथ क्या आ जाएगा, 5। 4 के साथ आ जाएगा 4 एंड 5 के साथ आ जाएगा 3 एंड 6 के साथ आ जाएगा 2 एंड 7 के साथ क्या आ जाएगा, 1। तो हमारे पास ये सारे एलिमेंट्स क्या हो जाएंगे, ब्रैकेट के अंदर कौन कौन से एलिमेंट्स आएंगे, ये सारे एलिमेंट आ जाएंगे। तो वी हैव c इज इक्वल्स टू, रोस्टर फॉर्म के अंदर कैसे लिखेंगे, ब्रैकेट 17 26 35 44 53 62 एंड 71। तो ये सारे एलिमेंट्स क्या हो जाएंगे, इस प्रॉपर्टी के अंदर आ जाएंगे। फोर्थ पार्ट क्या है, d इज इक्वल्स टू x इज सच दैट x इज अ प्राइम नंबर विच इज डिविजर ऑफ 60। x इज अ प्राइम नंबर विच इज डिविजर ऑफ 60। x इज अ प्राइम नंबर विच इज डिविजर ऑफ 60। यानी प्राइम नंबर क्या होते हैं, प्राइम नंबर वो नंबर्स होते हैं जिनका खुद के अलावा उसी डिजिट का उसमें भाग जाता है। जैसे 2 3 5, यानी 2 3 5 ये सारे जो प्राइम नंबर्स होते हैं, यानी खुद की टेबल के अंदर ही वो आते हैं, किसी और टेबल के अंदर वो नहीं आएंगे। जैसे 2 3 5 ये खुद की टेबल के अंदर ही आते हैं और उनका खुद के अंदर ही भाग जाएगा, सिर्फ इनका किसी और डिजिट का इसके अंदर भाग नहीं जाता है, या और डिजिट को इससे डिवाइड नहीं कर सकते। यानी प्राइम नंबर सिंपल वे में क्या हो जाएगा, जो अपनी टेबल के अलावा किसी भी टेबल के अंदर नहीं आते। तो x इज़ अ प्राइम नंबर विच इज़ डिविजर ऑफ 60। इसके अंदर क्या हो जाएगा, हमारे पास कौन कौन से प्राइम नंबर्स होंगे। जैसे अगर मैं 60 का क्या लूँ, 60 के मल्टीप्लाई लेती हूँ, वो भी कौन से नंबर्स के अंदर, प्राइम नंबर्स के अंदर। तो हमारे पास क्या आएगा, 2 मल्टीप्लाई बाय 2, 2 2 ज़ा 4, 4 3 ज़ा, प्राइम नंबर लेना है तो मैं क्या ले रही हूँ, 3 × 5। ये सारे क्या है, प्राइम नंबर्स हैं। तो 60, जैसे 2 2 ज़ा 4, 4 3 ज़ा 12, 12 5 ज़ा क्या हो जाएगा, 60। तो हमारा जो काउंट हो गया वो तो क्या हो गया, 60 हो गया। और
हम जो इसको ब्रैकेट के अंदर किस फॉर्म में लिखेंगे, और ये सारे क्या है, प्राइम नंबर है, यानी प्राइम नंबर वो होंगे जो सिर्फ अपनी टेबल के अंदर ही आते हैं, किसी और टेबल के अंदर नहीं आते। ठीक है, तो इनको रोस्टर फॉर्म में कैसे लिखेंगे, तो D इज इक्वल्स टू रोस्टर फॉर्म के अंदर लिखने का तरीका होगा, यहाँ पे हम देखेंगे कि 2 जो है वो 2 टाइम्स आया है, और हमने इसका रूल पढ़ा था रोस्टर फॉर्म का कि कोई भी एलिमेंट जो होगा वो क्या होगा, नॉट रिपीटेड होगा, यानी रिपीट उसको नहीं करेंगे, उसको ओनली 1 टाइम लिखेंगे, क्योंकि सारे एलिमेंट्स जो होंगे वो क्या होने चाहिए थे, उसके अंदर डिफरेंट होने चाहिए, कोई भी एलिमेंट क्या नहीं होना चाहिए, सेम नहीं होना चाहिए। तो क्या आ जाएगा 2, 3 एंड 5। क्लियर। तो हमारे पास ब्रैकेट क्या बन गया, रोस्टर फॉर्म के अंदर D इज इक्वल्स टू ब्रैकेट 2, 3 एंड 5। फिफ्थ पार्ट कौन सा है, द सेट ऑफ ऑल लेटर्स इन द वर्ड ट्रिग्नोमेट्री। ट्रिग्नोमेट्री के अंदर जो भी वर्ड्स है उनका क्या बनाना है, हमें एक सेट बनाना है। तो इसके अंदर कौन कौन से वर्ड जो है वो क्या है, रिपीटेड है। हम देखते हैं इसके अंदर वर्ड रिपीटेड है, एक तो वर्ड है O रिपीटेड है, दूसरा जो है वो कौन सा है, T रिपीटेड है। तो हम एक एक लेटर से स्टार्ट करते हैं, तो हम क्या लिखेंगे, हमारे पास वर्ड क्या है, वर्ड है हमारे पास ट्रिग्नोमेट्री, ट्रिगोनोमेट्री। जब हम इसके एक सीक्वेंस बनाएंगे, सेट बनाएंगे, तो क्या हो जाएगा, ये क्या था क्वेश्चन नंबर E, इसका कौन सा हो जाएगा, सेट E इज इक्वल्स टू, हम स्टार्ट करते हैं, हमारे पास यहाँ पे सारे एक्चुअली कैपिटल के अंदर दिए हुए हैं, तो हमें किस में लिखने पड़ेंगे, कैपिटल फॉर्म के अंदर लिखने पड़ेंगे। तो हम इसको कैपिटल फॉर्म के अंदर लिखते हैं, तो हमारे पास क्या आ जाएगा, TRIGONOMETRY। क्योंकि जिस सेट के अंदर जो हमें वर्ड दिया हुआ है, जिस लेटर के अंदर दिया हुआ है, वो लेटर हमें यहाँ पे यूज़ करना पड़ेगा। तो सेट E इज इक्वल्स टू, ब्रैकेट के अंदर आ जाएगा TRIGON, O हमारे पास पहले आ चुका है तो हम O को रिपीट नहीं करेंगे, ME, T भी पहले आ चुका है तो T को भी रिपीट नहीं करेंगे, R भी हमारे पास पहले आ चुका है तो R को भी रिपीट नहीं करेंगे, और लास्ट लेटर क्या हो जाएगा, Y। तो इन सारे ब्रैकेट्स को क्या कर देंगे, सारे एलिमेंट्स को क्या कर देंगे, हम ब्रैकेट के अंदर पैक कर देंगे, और उनके बीच में क्या लगा देंगे, कॉमाज लगा देंगे। नेक्स्ट क्या है हमारे पास, 6 पार्ट है, द सेट ऑफ ऑल लेटर्स इन द वर्ड बेटर। बेटर के अंदर जो भी वर्ड्स है, लेटर है, उनको क्या करना है, एक सेट फॉर्म में लिखना है। तो क्या था, BETTER, तो क्या बन जाएगा, इसके अंदर आ जाएगा BET, एंड E जो है, T जो है रिपीट हो रहा है और E भी रिपीट हो रहा है, केवल हमको एक बार लिखेंगे, तो BETN क्या आ जाएगा, लास्ट लेटर आ जाएगा R। तो ये सारे क्या हो जाएंगे, उनके इन सारे क्वेश्चंस के क्या मिले, हमें रोस्टर फॉर्म मिल गए हैं, और बहुत इजी है, सिर्फ क्या निकालने हमें, एलिमेंट्स। लैंग्वेज दी हुई है, लैंग्वेज से हमें क्या निकालने, एलिमेंट्स निकालने हैं, और उन सारे एलिमेंट्स को क्या करना है, हम ब्रैकेट के अंदर फिल करना है, तो हमें क्या मिल जाएगी, उसकी रोस्टर फॉर्म मिल जाएगी। अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 4 क्या है, राइट द फॉलोइंग सेट्स इन द सब सेट बिल्डर फॉर्म। इन सबको, अभी हमारे पास क्या थी, सेट बिल्डर फॉर्म थी, हमने उसको किसके अंदर कन्वर्ट किया था, रोस्टर फॉर्म के अंदर कन्वर्ट किया था। अब हमारे पास क्या है, रोस्टर फॉर्म है, रोस्टर फॉर्म को हमें किसके अंदर कन्वर्ट करना है, सेट बिल्डर फॉर्म के अंदर क्या करना है, कन्वर्ट करना है। अब हमें क्या निकालना पड़ेगा, सेट बिल्डर फॉर्म के लिए हमें क्या करना पड़ता है, हमारे पास एक सिंगल प्रॉपर्टी होना ज़रूरी है, ताकि हम क्या कर सके, उन सब भी एलिमेंट्स को उस सिंगल प्रॉपर्टी के अंदर क्या कर सके, बांध सके या फिर इंक्लूड कर सके। ठीक है, जैसे हम देखते हैं कि फर्स्ट पार्ट क्या है, ब्रैकेट 3, 6, 9, 12, यानी इन सब के बीच में एक रिलेशन क्या है कि ये सब सारे क्या है, 3 के मल्टीप्लाई हैं। कैसे, 3 इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, 3 × 1,
6 हो जाएगा 3 इंटू 2, 9 हो जाएगा 3 इंटू 3 एंड 12 हो जाएगा 3 इंटू 4। यानी ये सारे क्या थे, 3 के मल्टीप्लाई हैं। तो हम इनको कैसे लिख सकते हैं रोस्टर फॉर्म के अंदर। हमने मान लिया ये सेट ए है, सेट ए, ये क्या लिखेंगे x इज सच दैट x इज इक्वल्स टू 3n। हमने क्या किया, x क्या है 3n, यानी 3 का क्या है वो मल्टीप्लाई है, एंड n जो है वो क्या हो जाएगा, किसके बीच में लाई करेगा, 1 to 4, 1 to 4। यहाँ पे हमारे पास जो n जो होगा वो क्या हो जाएगा 1 to 4, और यहाँ पे हम इक्वल भी लगाएंगे क्योंकि हम 1 और 4 को भी क्या कर रहे हैं n के साथ इंक्लूड कर रहे हैं, 1 और 4 भी हमारे इसके साथ इंक्लूड हो रहे हैं। तो हम यहाँ पे क्या लगाएंगे, इक्वल भी लगाएंगे। सो ए सेट क्या बन जाएगा, x इज सच दैट x इज मल्टीप्लाई ऑफ 3 एंड n लाई बिटवीन 1 एंड 4। ये क्या हो जाएगी, उसकी एक सेट बिल्डर फॉर्म हो जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास क्या है, 2, 4, 8, 16 एंड 32। हम ये क्या देखते हैं यहाँ पे, ये सारी क्या है 2 की पावर्स है। 2 की पावर्स कैसे, अगर हम 2 के ऊपर क्या लगाते हैं 1 पावर लगाते हैं तो हमारे पास क्या आ जाएगा 2। अगर हम 2 के ऊपर पावर लगाएंगे 2 तो क्या आ जाएगा 4। अगर 2 to the power 3 हो तो हमारे पास क्या आ जाएगा 8। 2 की पावर 4 हो तो क्या आ जाएगा 16, एंड 2 की पावर 5 लगाएंगे तो क्या आ जाएगा 32। यानी इसको रोस्टर फॉर्म, इसको सेट बिल्डर फॉर्म के अंदर क्या लिखेंगे, सेट बी इज इक्वल्स टू x इज सच दैट x इज इक्वल्स टू 2 to the power n। ठीक है, एंड n क्या होगा, n किस किस के बीच में लाई करेगा, 1 एंड 5 के बीच में क्या करेगा, वो लाई करेगा। क्योंकि हम जो n जो है वो कहाँ से ले रहे हैं, हम यहाँ देखेंगे कि हम n के अंदर कौन से नंबर्स का यूज़ कर रहे हैं, 1 to 5। तो 1 और 5 भी इसके अंदर क्या हो जाएंगे, इंक्लूड हो जाएंगे। तो b इज इक्वल्स टू क्या आ जाएगा, x इज सच दैट x इज इक्वल्स टू 2 to the power n, वेयर n जो होगा 1 to 5 के बीच में क्या करेगा, लाई करेगा। इसके नेक्स्ट पार्ट की और हम देखते हैं। तो नेक्स्ट पार्ट क्या है हमारे पास, 5, 25, 125 एंड 625। ये क्वेश्चन भी सेकंड पार्ट के जैसा ही है। जैसे हम 5 की पावर 1 लेंगे तो क्या आ जाएगा 5। अगर 5 की पावर 2 लेते हैं तो हमारे पास क्या आता है 25, एंड 5 की पावर हम 3 लेते हैं तो हमारे पास क्या आता है 125, एंड 5 की पावर 4 लेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा 625। अगर हम इसको सेट बिल्डर फॉर्म के अंदर लिखना चाहेंगे तो हमारे पास क्या मानते हैं हम, लेट सी इज इक्वल्स टू, सी क्या हो जाएगा x इज सच दैट x इज इक्वल्स टू 5 to the power n, एंड n लाई बिटवीन, कहाँ से लाई करेगा 1 to 4, क्योंकि हम यहाँ पे पावर में कितना ले रहे हैं 4 तक ले रहे हैं। तो n लाई बिटवीन 1 to 4। अब हम इसका नेक्स्ट पार्ट देखते हैं। नेक्स्ट पार्ट क्या है, नेक्स्ट पार्ट है हमारे पास फोर्थ पार्ट 2, 4, 6। अब हम देखते हैं कि ये सारे क्या हैं, इवन नंबर्स हैं, एंड क्या कर रहे हैं सो ऑन चल रहे हैं, यानी क्या कर रहे हैं ये कंटिन्यू चलते जा रहे हैं। तो 2, 4, 6 ये सारे क्या हैं, इवन नंबर है। तो हमारे पास सेट क्या बन जाएगा, सेट डी इज इक्वल्स टू x इज सच दैट x is all even नेचुरल नंबर्स। ये सारे क्या है, नेचुरल नंबर्स है। तो इसका सेट बिल्डर फॉर्म क्या बन जाएगा, x इज सच दैट x इज ऑल इवन नेचुरल नंबर्स। नेक्स्ट पार्ट इसका क्या है, क्वेश्चन नंबर 5 क्या है, 1, 4, 9 एंड सो ऑन 100 तक है। हम देखते हैं कि इनकी एक सिंगल प्रॉपर्टी क्या निकलेगी हमारे पास, ये सारे क्या है स्क्वायर्स है। जैसे 1 इसका
का क्या है 1, 1 स्क्वायर है, 4 क्या है 2 का स्क्वायर है, 9 क्या है 3 का स्क्वायर है। इसी तरीके से 100 जो है वो किसका स्क्वायर है 10 का स्क्वायर है। तो हमारे पास एक प्रॉपर्टी क्या आ जाएगी इसकी, ई नंबर सेट क्या बन जाएगा इसका, ई नंबर सेट बनेगा x इज सच दैट x इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा n स्क्वायर, वेयर n बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर्स, n जो होगा वो किसके बीच में लाई करेगा, n लाई करेगा 1 to 10। क्लियर, यानी और जो n जो होंगे वो क्या हो जाएंगे 1 to 10 अगर हम यूज़ करेंगे और उनका स्क्वायर करेंगे तो हमें क्या मिल जाएगी, उसकी ये रोस्टर फॉर्म मिल जाएगी। सो x यहाँ पे क्या हो जाएगा, x इज सच दैट x इज इक्वल्स टू n स्क्वायर एंड n बिलोंग्स टू कैपिटल N, और n जो होगा वो किससे रिलेट करेगा 1 to 10, यानी 1 लेस देन इक्वल n लेस देन इक्वल 10। ये क्या बन जाएगा उसका एक सेट बिल्डर फॉर्म बन जाएगी इसकी। सो अब हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 क्या है, लिस्ट ऑल द एलिमेंट्स ऑफ द फॉलोइंग सेट्स। लिस्ट ऑल द एलिमेंट्स ऑफ द फॉलोइंग सेट्स। यहाँ पे हमें सेट बिल्डर फॉर्म दी हुई है, उनको क्या करना है रोस्टर फॉर्म के अंदर कन्वर्ट करना है। तो सॉल्यूशन देखते हैं हम। हमारे पास ए क्या है, एक्स इज़ ऑड नेचुरल नंबर्स। एक्स इज़ ऑड नेचुरल नंबर्स क्या हो जाएगा, सेट ए इज इक्वल्स टू ऑड नेचुरल नंबर कहाँ से स्टार्ट हो जाएंगे 1, 3, 5। ठीक है, यहाँ पे कोई लिमिट नहीं दी हुई है इसलिए हम क्या करेंगे, ये सो ऑन चलता जाएगा। तो हमारे पास इसका एक रोस्टर फॉर्म क्या आ गया 1, 3, 5 एंड सो ऑन। सेट फर्स्ट पार्ट हो गया ये। तो सेकंड पार्ट क्या है, सेट बी क्या दिया हुआ है हमारे पास, b इज इक्वल्स टू x इज एन इंटीजर्स लाई बिटवीन -1/2 टू 9/2। तो कैसे करेंगे इसको, पहले हम देखेंगे। जैसे सेकंड पार्ट इसका क्या हो जाएगा, -1/2 किसके इक्वल हो जाएगा -0.5। -1/2 कितना होता है -0.5 एंड 9/2 की जब हम बात करते हैं तो कितना हो जाएगा 4.5 हो जाएगा। सो अगर हमारे पास क्या दिया हुआ है यहाँ पे x जो है वो लाई कर रहे हैं, बिटवीन लाई कर रहे हैं, इक्वल में नहीं आएंगे, -1/2 और 9/2 के साथ में इक्वल नहीं है, तो इन दोनों एलिमेंट को हम क्या करेंगे इंक्लूड नहीं करेंगे सेट के अंदर। तो सेट के अंदर कौन कौन से एलिमेंट हो जाएंगे, b इज इक्वल्स टू -0.5 के बाद क्या आ जाएगा हमारे पास 0। ठीक है, उसके बाद क्या आ जाएगा 1। उसके बाद हम देखते हैं कि यहाँ पे डिफरेंस कितना है 0.5 का डिफरेंस है, तो हम क्या करेंगे 0, उसके बाद आ जाएगा 1, उसके बाद आ जाएगा 2, उसके बाद क्या आ जाएगा 3। देन 4.5 से क्या करना है, लेस देन लेना है हमें 0, 1, 2, 3 एंड कौन सा एलिमेंट इंक्लूड हो जाएगा 4 भी इसके साथ क्या हो जाएगा इंक्लूड हो जाएगा। सो x इज एन इंटीजर्स एंड लाई बिटवीन -1/2 टू 9/2। तो इसके अंदर कौन कौन से एलिमेंट्स आ जाएंगे 0, क्योंकि अगर हमें 0.5 से क्या लेना है बड़ा लेना है, 4.5 से क्या लेना है छोटा लेना है। तो कौन कौन से हो जाएंगे 0, 1, 2, 3 एंड 4। इसका थर्ड पार्ट क्या है, c इज इक्वल्स टू x इज एन इंटीजर्स एंड x स्क्वायर लेस देन इक्वल 4। लेस देन इक्वल 4 यानी 4 तो हो सकता है लेकिन 4 से हमें क्या चाहिए बड़ा नहीं चाहिए, 4 से क्या होना चाहिए छोटा चाहिए। तो इंटीजर्स है तो इंटीजर्स के अंदर हमें नेगेटिव साइड के नंबर्स भी लेने पड़ेंगे। तो अगर हम देखते हैं कि अगर मैं जैसे कहाँ से स्टार्ट करती हूँ, अगर -3 से स्टार्ट करूँ इंटीजर्स के अंदर तो -3 का स्क्वायर जो हो जाएगा वो क्या हो जाएगा 9 हो जाएगा, विच इज़ ग्रेटर दैन 4। सो मैं कहाँ से स्टार्ट करती हूँ -2 से स्टार्ट करती हूँ। तो -2 से स्टार्ट करते हैं तो हमें क्या मिलेगा, c इज इक्वल्स टू क्वेश्चन नंबर पार्ट नंबर 3, c इज इक्वल्स टू कहाँ से स्टार्ट करती हूँ मैं
-3 से स्टार्ट करती हूँ तो -3 -2 से स्टार्ट होएगा। -3 को हम छोड़ देंगे क्योंकि ये हमारी जो भी उसकी प्रॉपर्टी है उसको मैच नहीं कर रहा है। तो कहाँ से आ जाएगा -2, -1 का स्क्वायर जो होगा वो क्या हो जाएगा 1 विच इज़ लेस देन 4, 0 का भी स्क्वायर लेस देन 4, 1 एंड क्या हो जाएगा 2। 3 हम नहीं लेंगे क्योंकि 3 का स्क्वायर भी क्या हो जाएगा 9 विच इज़ ग्रेटर देन 4। सो हमारा रोस्टर फॉर्म क्या बन जाएगा -2, -1, 0, 1 एंड 2। नेक्स्ट पार्ट क्या है इसका, set D is equals to x is such that x is a letter in the word loyal। लॉयल के अंदर जो भी वर्ड है उनका क्या बनाना है, हमें सेट बनाना है। तो क्या हो जाएगा डी हो जाएगा। सेट के अंदर कौन कौन से एलिमेंट आएंगे, L O Y A। लॉयल L जो होगा उसको हम रिपीट नहीं करेंगे क्योंकि सेट के अंदर एक प्रॉपर्टी है या उसका रूल है कि कोई भी एलिमेंट जो होगा वो क्या होगा रिपीटेड नहीं होगा। नेक्स्ट पार्ट क्या है इसका, 5 पार्ट है। E इज इक्वल्स टू एक्स इज़ अ मंथ ऑफ ईयर नॉट हैविंग 31 डेज। ऐसे मंथ ईयर के कौन कौन से मंथ है जिसके अंदर 31 डेज नहीं होते, तो उनकी सारी क्या करनी है, लिस्ट बनानी है। तो हमारे पास क्या आ जाएगा, E इज इक्वल्स टू हमारे पास कौन कौन से मंथ आ जाएंगे, फरवरी, अप्रैल, जून, सितंबर एंड नवंबर। तो ये 5 महीने होंगे जिसके अंदर 31 डेज नहीं होते हैं। उन सबको हम क्या कर देंगे, लिस्ट बना देंगे। इसका 6 पार्ट क्या है, F इज इक्वल्स टू एक्स। एक्स इज़ अ कॉन्सोनेंट इन द इंग्लिश अल्फ़ाबेट विच प्रीसीड्स के, यानी के पहले आने वाले कॉन्सोनेंट्स जो क्या है इंग्लिश अल्फ़ाबेट के कॉन्सोनेंट्स है, उन सबको हमें लिखना है। तो कौन कौन से कॉन्सोनेंट आ जाएंगे, एफ क्या हो जाएगा, ए तो क्या हो गया वॉवल, तो कॉन्सोनेंट ए जो होता है वो कॉन्सोनेंट नहीं है वॉवल है, तो क्या हो जाएगा बी सी डी। ई भी क्या है वॉवल है, ई को हमने लिखेंगे ई एफ, ई को हमने छोड़ दिया एफ जी एच आई, आई भी छूट जाएगा क्योंकि वो भी क्या है एक वॉवल है। एंड नेक्स्ट क्या हो जाएगा जे। तो कौन कौन से आ जाएंगे, बी सी डी एफ जी एच एन जे। तो ये सारे क्या हो जाएंगे कॉन्सोनेंट्स हो जाएंगे। और के से पहले आने वाले जो भी कॉन्सोनेंट्स हैं हमने उनको एक लिस्ट बना के क्या कर दिया, कलेक्शन बनाएंगे सेट्स को। ये सेट्स की डेफिनेशन क्या होती है, कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट, सो इट इज़ अ सेट। हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, मैच each of the set on the left in the roster form with the same set on the right described in the set builder form। यहाँ पे हमारे पास लेफ़्ट साइड के अंदर रोस्टर फॉर्म दी हुई है और राइट हैंड साइड के अंदर हमारे पास क्या दी हुई है, सेट बिल्डर फॉर्म दी हुई है। हमें इनको क्या करना है, मैच करना है। इनकी मैच कैसे करेंगे, इनकी जो भी प्रॉपर्टीज़ होगी वो क्या होगी, इक्वल होगी, वो क्या हो जाएगा उसके मैच हो जाएगा। जैसे 1 2 3 एंड 1 2 3 एंड क्या हो जाएगा 6। तो इसके अंदर कौन सी प्रॉपर्टी मैच कर रही है, वो क्या हो जाएगी, फर्स्ट को देखते हैं। अगर जैसे फर्स्ट और ए एंड सी जो है वो उस प्रॉपर्टी को लगभग मैच कर रहे हैं, लेकिन उनमें से कौन सा होगा वो कैसे पता करेंगे। यहाँ पे क्या कर रहा है, ए जो है वो प्राइम नंबर की बात कर रहा है, लेकिन 6 जो है वो प्राइम नंबर नहीं है, क्योंकि 6 जो है वो 3 की टेबल में भी आता है, 2 की टेबल में भी आता है एंड 6 की टेबल में भी आता है। तो हमारे पास कौन सी प्रॉपर्टी हो जाएगी इसकी, ऑप्शन नंबर सी। एक्स इज़ अ नेचुरल नंबर, एक्स इज़ अ नेचुरल नंबर एंड डिविज़र ऑफ एक्स। जो फर्स्ट का मैच क्या हो जाएगा, मैच सी। 2 3 सेकेंड नंबर ऑप्शन क्या है उसका 2 3, ये किससे मैच करेगा, ए से मैच करेगा, बिकॉज 2 एंड 3 जो है वो क्या है प्राइम नंबर्स है एंड डिविज़र ऑफ 6 है। तो 2 का मैच क्या हो जाएगा, ए। मैथमेटिक्स, मैथमेटिक्स का क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी, बिकॉज एक्स इज़ ए लेटर ऑफ वर्ड मैथमेटिक्स। ये इसका क्या है, एक सेट बिल्डर फॉर्म है। लास्ट क्या बचा 1 3 5 7 9,
x इज़ एन ऑड नेचुरल नंबर लेस देन 7। तो ऑप्शन नंबर 4 जो हो जाएगा वो किसका मैच हो जाएगा, बी का मैच हो जाएगा। हमने एक्सरसाइज 1.1 जो है पूरी कंप्लीट कर ली है। आई होप आपको ये एक्सरसाइज कम्प्लीटली समझ में आ गई होगी और मेरी वीडियोस आपको पसंद आ रही होगी। तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए एंड सब्सक्राइब कीजिए। एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियोस।